आदमी का दिमाग बिल्कुल घूम गया था। उसने 36वीं मंजिल की रेलिंग को लात मारकर हटाया, थोड़ा सा गैप बनाया और बिना सोचे समझे बाहर निकल गया। सैकड़ों मीटर ऊपर खड़ा था मगर खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे अपने ऊपर की गंदी जिंदगी याद आई और उसने दोबारा 35वीं मंजिल की रेलिंग पर कदम रख दिया। हर बार वो पहले रेलिंग को कस के पकड़ता, फिर धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाता। सबसे मुश्किल हिस्सा 2 मंजिलों के बीच की दीवार थी। वो दीवार इतनी चिकनी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने हाथों की ताकत से नीचे उतरना पड़ा। आधे घंटे की मेहनत के बाद वो 31वीं मंजिल पर पहुंच गया। अब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। अब वो एक एक करके नहीं, 2-2 रेलिंग क्रॉस करने लगा। तभी गड़बड़ हो गई। उसने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, उसे रेलिंग ही नहीं मिली। उसने तुरंत पैर पीछे खींचा और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गया। उसका दम फूल गया था। अब वापस जाना नामुमकिन था। उसे समझ आ गया, बचना है तो आगे ही बढ़ना होगा। अब बिना वक्त गंवाए उसने अपनी बेल्ट निकाली, रेलिंग को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। कोई सेफ्टी गियर नहीं था मगर उसने अपनी बेल्ट रेलिंग से बांधी और धीरे धीरे लटकते हुए नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर बाद वो उस मंजिल के बेस तक पहुंच गया। उसने 28वीं मंजिल की रेलिंग छोड़ दी। अब उसका पूरा जिस्म हवा में लटक रहा था। उसने जोर से झूला मारा और सही टाइम पर बेल्ट छोड़ दी और जाकर एक छोटे से फुटहोल्ड पर लैंड किया। अब एक नया झंझट आ गया। इस मंजिल पर कोई बैल्कनी ही नहीं थी। अंदर घुसने के लिए उसे दीवार के साथ साथ रेलिंग पर ही आगे बढ़ना था। उसने हाथ दीवार पर टिकाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक मोड़ पर उसका पैर फिसल गया लेकिन किस्मत से हाथ पकड़ में आ गया। खुद को बैलेंस किया और धीरे धीरे गैप पार कर लिया। अब कुछ ही कदम बाकी थे। उसने पहले दायां फिर बायां पैर बढ़ाया। कुछ ही सेकंड में जमीन पैर के नीचे महसूस हुई। उसने दरवाजा पकड़कर खोलने की कोशिश की पर वो हिला तक नहीं। धीरे से नहीं खुला तो उसने जोर आजमाया। दीवार पकड़कर पूरे दम से ग्लास डोर को लात मारी। रिस्क तो था लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। थके कदमों से वो अंदर गया और धीरे से हैंडल घुमा के अंदर दाखिल हुआ। नीचे उतरकर जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर ऐसे हैरान रह गया जैसे कोई भूत देख लिया हो। मगर अब उस आदमी को किसी चीज की परवाह नहीं थी। अब बस एक ही ख्वाहिश थी, उस पुरानी जिंदगी में लौट जाने की जिसे वो पहले बोझ समझता था। इस आदमी का दिमाग बिल्कुल घूम गया था।